तो भैया चलते फिरते हम पहुंच लिए ऊपर। ऊपर पे हमने भी कही भैया हमारी भी 3-4 फोटो वीडियो बना दो। और प्रीति गई, जब तेरे बस की हिल पैरनी ना जरूरी है, नहीं हिलने पैर के चलना। तो भैया चलते फिरते वही काम करो जो सब लेडीज करे। हमने जाके वहाँ फोटो फाटो खींची, हमारी औलाद भी ये मम्मा अच्छा लग रहा है। तो भैया मेरी अनवी को भी काफी अच्छा लगा। तनिष को देखो, तनिष के ढूंढ रहे हो बेटा, कुछ रख के भूल गए तुम। तो भैया ये एक चिन्नू, ये मेरी छोरी पूरी हवाबाजी सिखा रही है, ऐश करो बेटी ऐसे। बेटा वो कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ये हाँ पहले स्नैप भेज, पहले सब ने बता कि हम कहाँ आए हैं, क्योंकि बिना बताए तो तेरे पचे को थोड़ी ना। तो चलते फिरते फिर ये स्नैप भेज रही प्रीति, मैं प्रीति की फोटो वीडियो बना रही हूँ, करी वो फिल्टर लगा दी पागल है यार। मैंने कहा फिल्टर, मैं करी हाँ। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैंने कहा ले तेरे लगा दूंगी फिल्टर, तू काली नजर ना आएगी, तेरा असली रूप में दिखने ना, तू टेंशन ना ले। तो भैया अनवी वहाँ बैठे राधे 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 कर रही। तो वहाँ हमें हमने खूब इंजॉयमेंट करा। मैंने कहा यार कोई मेरी फोटो वीडियो बना दो। तो ये तो फिर भी गोरी गोरी सी लग रही, और जब इनने मेरी फोटो वीडियो बनाई तो भैया मेरे तो रंग काले लग रहे हो। इतने काली तो हूँ ना जितनी में नजर आई। संजू भाभी देखिए हम बढ़िया लग रहे हैं, हम बढ़िया लग रहे हैं। भाई नंद भावच की इतनी चुल है ना, मतलब ये हल्की सी ना हिंगे हुंगे ना होना चाहिए कोई मामला। और देखो हम इतने काले लग रहे हैं, हम टेंशन फ्री, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो दूसरे काले पीले लोग के भी देखो पूरा हाई उसमें, ये इतना कितने रहे हैं। और एक प्रीति के फोन में तो चल बढ़िया आ रही है भाई। तो अब यहाँ हमने फोटो वोटो शूट कराने के लिए बैठ गए। तो संजू भाभी बोली यार मस्त सी फोटो क्लिक कराते तीनों के एक साथ। मैंने कहा ठीक है, तो यूँ करिए चलो एक फोटो ना ऐसी क्लिक कराते, दोनों ना प्रीति की तरफ देखेंगे और बढ़िया पिक क्लिक करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो ना अब भैया हम प्रीति की तरफ देख के पिक क्लिक कराने लग गए। लेकिन ऐसा हो सके कि प्रीति की तरफ देखो और हंसी ना आए, मोह तो या देख के नॉर्मल में हंसी आ जाए, और नैन मटक्के करते हुए हंसी ना आए, ऐसा हो ही ना सकता। प्रीति नहीं, प्रीति नहीं प्रीति नहीं। और फिर मैंने प्रीति से बोला प्रीति मेरे को मेरी कसम खा रही नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने ये सांप के बिल में, ये हमने सांप की टोकरी में से खाए मोमोज। भैया टोकरी देख के ऐसा लग रहा है जैसे ही वो चाइनीज हमारे आगे सांप रख गए हो। तो भैया सांप की टोकरी में से हमने खाए मोमोज, और मोमोज देख के तो भैया भाई मोमोज टेस्टी है, बहुत लाइट वेट है, बाल करने भी खूब पड़े, हमने भी खूब पड़े हैं। और मोमोज देख के मेरी छोरी हुई बावड़ी, क्योंकि मेरी छोरी के हैं फेवरेट। और वैसे तो यार झांको ना के आयो के ना आयो, लेकिन मोमोज के टाइम पे तो ये फूली ना समाई। फिर करी मम्मा मेरे को भी टेटो एक। मैंने कहा ले मेरी बच्ची, मेरी इकलौती औलाद, मेरी लाडो, तू कस पीछे हटे। फिर अनवी की तो निगाह ना हट रही मोमोजन पे सु, और गिनती के मोमोज है, लेकिन ये है कि ये चीज़ हमें कम खानी चाहिए, ठीक ना रहती। और प्रीति देखो बाहर बैठ के कितनी हवाबाजी हो, चम्मच से उठा रही है। मैंने कहा ना हाथ से उठा के धर ले ऐसे जैसे मैंने धरे। लेकिन ये नंद भावच कितनी तरह में बाहर जाके, मतलब वो हंसी हो रही है। वो दोनों चम्मच से मोमोज उठा के रख रही है, वो मलूकड़ी यूं ही रख लेती नॉर्मल। तो भैया चलते फिरते मैंने बोली अनवी से क्या खाएगा, अनवी बोली मैं मोमोज खाऊंगा। मैंने कहा ओके बेटी। तो भैया मोमोज है बहुत गरम गरम, लेकिन औलादन के हलक में रोटी तो चलती ना, लेकिन मोमोज तो गरम भी चल जाओ। तो भैया हमने ज़्यादा ना खाई, क्योंकि हम ज़्यादा ठीक ना हो बॉडी के हिसाब से। तो एक एक दो दो पीस सबने खाई। इसके बाद और भी हमने कुछ ऑर्डर कर रखा था। तो भैया यहाँ के नज़ारे लेते हो, यहाँ बहुत मतलब बहुत लोग आए हुए थे भाई, भीड़ भड़क्का सा हो रहा था। ऊपर तो जाने ही ना दे रहे, क्योंकि ऊपर भी पूरा भरा पड़ा था। लेकिन कोई बात ना, हमें क्या करना। फिर हमने मंगाया वो पनीर पिज्ज़ा, और यू पिज्ज़ा वो पता ना प्लेट ही बहुत पतलो से, और मोनू देखो राजा महाराजा की तरह यहाँ। ये देखो पिज्ज़ा बहुत बहुत टेस्टी था, लेकिन पतलो घना है भैया। इनमें थोड़ी सी जैसे यू रोटी सी और नीचे लगा देते तो और बढ़िया रहते। इतने पतले में क्या हो रहा है, या तो प्रीति निमटा देगी। लेकिन कोई बात ना, प्रीति थोड़ी बहुत शर्म आ गई। प्रीति ने माल भी ओ मतलब मिल बांट के खाना पसंद करा। लेकिन प्रीति के कहाँ हुई, वो तो मोनू ने कही कि प्रीति मिल बांट के खाएंगे, अकेले अकेले अच्छा ना लगता। जब प्रीति बोली कोई बात ना भाई, जैसे तू बोले वैसे ठीक है। और एक यू अपनी दुनिया में रहे, पता ना कौन सी टेंशन सी में कहाँ रहे हुए यू समझ में ना आती। और मैंने कहा भाभी ये क्या सिस्टम है, पीले सूट पे गुलाबी चूड़ी पहन के आई हूँ। जो कह रही मैं नानी हर के गई थी ना, नानी कहती वो हमारी बहू ने चूड़ी ना पहन भाई वो अच्छी बहू बनने को पूरा पूरा क्रेडिट लिए बैठी है। सच बताओ यानी सब पे फूक मार रखे, सब पे टोकटा कर रखे, सब अपने मुट्ठी में ले रखे। फिर भैया पिज्जा के बाद आए यू चौमिन सी, और यू चौमिन कम या में सब्जी ज़्यादा आई। तो मैंने कहा चल कोई बात ना, एक या की फोटो वीडियो बनाओ। फिर मोनू ने या को करो बंटवारा, क्योंकि मोनू बंटवारा अच्छी तरह कर सके, सबके हिस्से में बराबर बराबर दी, बस मुझे थोड़ी ज़्यादा दी, क्योंकि पता ना मेरी शक्ल से लगो मैं ज़्यादा खाऊं। तो भैया ये देखो ये मियोनी जी,
और हम जो भी हमने ऑर्डर कर रखा सब फीको पड़ा, ऐसा लगा जैसे ससुराल ने उबाल के दे रखो हो। मतलब ये चाउमीन इतनी फीकी कि मेरी अनवी ने भी खा ली, जो कि मेरी अनवी हल्की सी मिर्च ना खाती। और फिर देखो हमें गुजर हमने दिखा दी अपनी वाली, हम मोमोज की चटनी मिला के हमने खाई चाउमीन क्योंकि मारे ना हो शर्म हो भाई, शर्म भी क्या करा, ससुराल ने इतनी चाउमीन पता ना कितने की तो दी, और उबाल के यूं ही दे दी। और पता कैसे खा कैसे ले में भैया, हमें तो हर चीज़ में लाल चटनी चाहिए, हमें तो हर चीज़ में चटपटो चाहिए, हमारे बस की ना हो ये उबलो उबलो खानो। बट फिर भी हमने तो यूं ली चाउमीन और यूं लगाई चटनी और रान, तो भाई मेरे तो पेट में पानी आ गो, सॉरी मुंह में पानी आ गो। तो भैया चलते फिरते ये दूर से ये देखे प्रीति, ये बुआ वाला गाना लगाऊंगी इनकी वीडियो पे। तो हमने पूरे रेस्टोरेंट का लिया व्यू। और ये देखिए गाइस सामने भी ये, मतलब ये मजनू का टीला एक से एक रेस्टोरेंट है, एक से एक। सच बताऊं, आप किसी दिन आके जरूर यहाँ ट्राई करें भाई, ऐसा नहीं है कि स्पेशली यही किसी में भी बढ़ जाओ। ये देखो तो मैं जूम करके दिखाऊंगी, ये नीचे की तरफ ये सिंगर गाना गा रहा गिटार लेके, ये दूसरा है मतलब जिसमें हम खड़े हैं, एक ये, फिर ये गिटार वाला, फिर वो तीन, और इस साइड तो और थे। ये देखो इसका नाम है कुरामा, नाम भी कितना है, सूसी पूसी कुरामा मंडोला पंडाला, मंडाला सिग्नेचर ब्रिज दिख रहा है। ऐसी ऐसी तो वहाँ डीसी सोच रहे इनके नाम भी नहीं लिए जा रहे, लेकिन कोई बात नहीं, क्या दिक्कत होगी, जितने पढ़े लिखे हैं उतने तो यूज़ करे ही हैं। तो ये देखो तो भैया अनवी ने वहाँ इतनी कुबत करी बेचारी चुन्नू तुम्हारी अनवी के पीछे ही लगी रही, सच में अपनी बहन होने की पूरी पूरी जिम्मेदारी उठाई। लेकिन मजा लाया, छोटी बहन के थोड़ी बहुत शर्म आई। लेकिन भैया ये तो ढीठ है, लेकिन क्या करे, एक होती है, ज़्यादा बजा भी ना सकते, हमें दो चार होती तो अब तक छुट्टी आ देती। और ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे पता ना कि गाड़ी सी में बैठे, लेकिन व्यू एक नंबर का था गाइस। जब भी यहाँ आए तो आके यहाँ बैठे हैं जरूर, बहुत अच्छा लग रहा था। म्यूजिक भी पता ना कौन से गाने गा रहे, हमारे तो गाने पे लेना पड़ रहे, लेकिन कोई बात ना, मैं तो अपना टाइम फूकना हो, दो चार फोटो वीडियो बनानी मैंने मारे भी कर दो मैं, अच्छा ना लगता, लेकिन क्या करें, वहाँ दिखा दे ना हम गुजर है। तो ये देखो ये हमारी फूफी फोटो खिंचवा रही हैं, ये हमारा भैया भजन गा रहे हैं, और यहाँ साइड में फोटो शूट हो रहा है, और मतलब ये भी मस्त लग रहा था वैसे ही। लेकिन कोई नहीं, एक एक करके सारा चेक करके आएंगे, क्या दिक्कत है, धो रही तो है गाइस जगतपुर से। और ये से मजनू का टीला ओनली 10 मिनट का रास्ता है, ओनली 10 मिनट, डकार आ रही है। तो ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना गाइस, ऐसा 5 स्टार होटल टाइप। अरे मरने दे छोड़े ना, हमें हमारा कौन सा यू घर है, लेकिन कोई बात ना गाइस, हमने तो फोटो वीडियो खिंचवाते हुए। और ये देखो मोनू कितनी त्राव है अपनी बहू की गैल, मतलब फूल समझ, ये अरे हमें पता हो तेरी बहू है वो, पता हो हमें, लहरा रहो पानी सी में, देख 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 अरे टिक जा धरती पे, और बहू है देख, यू अलग माच है। वो 2 कदम चलेगा, ये 10 कदम भगले है पहले ही, वो अलग माच है। सही है यार, लाइफ यू ही होनी चाहिए, अपने अपने बीवी बच्चन की क्या बढ़िया जिंदगी काट रहे हो, बाहर में जाओ दुनियादारी, इतना फंसो ना पड़ो, ठीक है। अरे कि यूं क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है, दांतन में गैप है, लक्की है छोरा भैया, हमारे बालक लक्की है सच में, थू थू नजर न लगा हमारे लाडले को। और यह देखो गुन्नू है बुआ, मैं तो जरूर आपका ब्लॉग देखूंगा जिसमें हमारे हम वो ना देखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना बुआ। कोई बात ना बेटा, तुम देखो अच्छी बात है। और मोनू देखियो, मोनू है डांस हो रहे हैं इन दोनों को, मोनू या स्टेप सिखा रहे हो, तो जैसे जैसे मोनू कर रहा है ऐसे ऐसे करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेचारी से हो ना रहे हो, ये दे ए यूं करे तो भैया डांस करते करते मोनू से स्टेप सिखा रहा, और डांस ये करे, हंसी मुँह आ रही, ये देख अनवी भी खूब राजी हो रही मोनू गैल। लेकिन यूं ना पता कि मोनू या संभाल रहा हो ताकि टेबलन के नीचे ना पड़े। और एक यूं माँ का लाड लो भाई, यूं अपनी माँ को इतना लाड लो है, ये कुछ बोल रहा था बहुत तगड़ी, पता नहीं क्या बोल रहा, पल्ले ना पड़ी भाई, वो अपनी माँ को इतना लाड लो, अगर यहाँ की माँ का ना कुछ कह दी नो, तो भैया यहाँ में भूतनी सी आ जाए, पागल सो जाओ, मतलब मेरी माँ कह कैसे दी। मैं तो यूँ कहूँ मेरा बेटा मेरा बच्चा, तो ये हरकत अपनी पूरी बुढ़ापे तक रखियो, जब तक मतलब तू तेरी माँ बूढ़ी हो ना, जब तक इन पे इतना ध्यान दियो अपनी माँ जितना आज दे रहे है। और एक मारी औलाद तो फर्क ही ना पड़ता, कोई आके माँ से कौन सी टेंशन में बाबू। प्रीति, ये प्रीति क्या कह रही है पता है, तुम पता है क्या कह रही है, बताओ अभी बताओ। नहीं गाइस ब्लॉग में नहीं बता सकती है क्या कह रही है। ये प्रीति का यूँ टेंशन हो रही है, कभी यार बिल ना देना पड़ जाए, या हमारे प्रीति की टेंशन हो रही है, मुंह उधर को। प्रीति तो टेंशन मतलब तेरा बिल भी मैं ही दे दूंगी। ये देखो इनको फोटो शूट चल रहा है,
देख रहे हो भाई, फोटो शूट भी जरूरी है, जहाँ जगह आवे वहाँ होना भी चाहिए। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आती, संजू भाभी इतने फोटो शूट करके इनको करे क्या है, डालती तो है ना। एक ये अपनी टेंशन में, ये बेचारी प्रीति हंस भी ना पा रही, पता ना क्यों। और ये एक प्रीति की औलाद तो एक मेरी औलाद, बस अब हमें तन्नू की औलाद का वेट है। अब तीन उनकी औलाद और मजे करे। ये मैं प्रीति से बोली मेरी फोटो खींच, ये देख रहे हो कहीं हम जाए और अपनी हरकत ना दिखाए, ऐसे तो हो ही ना सकता ना। तो कोई बात ना प्रीति, वो दोनों बेचारे अपने कपल फोटो शूट करवा रहे हैं, हम अपने अकेले एंजॉय कर रहे हैं। और जो मजा अकेले में, वो कहाँ काहे की गेल है। ये देखो गाइस, ये देख रहे हो, ये माइक है। और ये माइक पता है कितने क्या है गाइस, इनकी शुरुआत ही, मतलब माइक लेने गए थे उस पर शुरुआत ही 5,000 की थी। गाइस ये वीडियो वगैरह ऐसे ही ना बन रही, बहुत मेहनत, बहुत पैसा भी फूकना पड़ रहा है, मेहनत भी फूकनी पड़ रही है, सारे काम करने पड़ रहे हैं। तो भैया मोनू पता नहीं कुछ दिखा रहा, मैं पीछे सोची तकिया मैं गिरी, अटैक मेरे सर फूट को। लेकिन कोई बात नहीं, ये हरकत तो डेली हो है, रोज हो है। तो ये मैंने प्रीति को मारे, प्रीति कुछ कह रही हूँ, मैंने प्रीति को जाबड़ा पकड़ के मैंने कहा इसके बाद कह मत दियो, बड़ी होगी आपको होगी, मोकू ना है। और ये देखो गाइस, हम कहीं जाए और अपनी ऐसी हरकत ना दिखाएं, ऐसे तो हो ही नहीं सकते। प्रीति है, ये देखो प्रीति, मैं तेरी बहन हूँ, प्रीति बहुत मारे है, मैं सच बता रही हूँ, बहुत मारे है। और व्लॉग बना रही है संजू भाभी, मैं प्रीति को जाबड़ा पड़ो, मैं इसकी जाड़ चेक कर रही हूँ कि जाड़ में कीड़े तो ना लग रहे। बाबू तेरे जाड़ में कीड़े तो ना लग रहे। लेकिन गाइस हमें फर्क ना पड़े तो चार लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो चार लोग हमारे कुंबे में ही है, घनी दूर ना है। भैया फिर आ गए चिली पोटैटो। चिली पोटैटो भैया इतने मीठे, ये देखिए जब हमें चिली पोटैटो खाए हम बाबले से हो गए, पृथ्वी बाबू संजू भाभी यह मनाना या क्यों होगो। भाई पृथ्वी का गैस बन जावे कहीं बाहर जावे, मुझे तो यही हंसी आ रही है। मोनू चेक कर रहा है, मोनू हर चीज़ पहले चेक कर रहा था कि कहीं कोई हुई तो मैं ही बोलूँगा वेटर से भाई ऐसे क्यों। और ये हमारी औलाद यहाँ के कंकड़ पत्थर ने ठाठा चलते हुए, मम्मी ये 2 पत्थर तो लेके जाऊंगी घर को। मैंने कहा ठाले मेरी बेटी, हमने बिल भरो है, ससुराल ने इन पत्थरन का भी पैसा लिया हमसे। लेकिन कोई बात ना भैया, हम तो चलते फिरते अपने 2 पत्थर अपनी छोरियों पकड़ाए। मैंने कहा चल निकल ले यहाँ से, कौन देख रहा मैंने मारे आके 2। लेकिन ये प्रीति की औलाद कम थोड़ी ना हो, या से एक पत्थर छीन लियो। भाई बाल करने कितनी चुल हो गया, मतलब अगर यहाँ ने यूँ लिया तो मैं भी यूँ ही लेऊंगा। हाथ धो रही हूँ मतलब, अरे दे दे मेरी छोरी, बक्से ना है। ये पूरी ढीठनी है, जो वाको है वही कोई है। और मोनू देखो बंटवारा कर रहा, हिस्सा न बराबर कर रहा। अरे मोनू बढ़िया रहा पे भैया, तो यह देखो रानी मुखर्जी है, वाइट लत्ता ने पैर के कुछ घनी बंठन के ना आ गए यहाँ। थू थू नजर ना लगे दीदी पता ना कौन हूँ। तो भैया हमने यहाँ बंटवारा करके अपना खा पी के अन भी राधे राधे करने लग जावे। संजू भाभी देखे सबर न हो रहा, गरम गरम में ठूस गई। अरे संजू भाभी खा लियो, कौन ले रहा है, कोई ना लेके जा रहा तेरे इन चिली पटाटन ने। ए खाए ना जा रहे, झाड़ से चबाए ना जा रहे, कड़क कड़क बोल रहे हैं। मोनू ने मेरी थाली में पता ना कैसे, मैं ही मोनू है ज्यादा खाती नजर आऊं, सब चीज मोए ज्यादा दी है। लेकिन कोई बात नहीं, एक प्रीति है, मैंने कहा तू ले लिया करना यार। ये देखो अन भी अपना पत्थर थोड़ा रख के भूल गई, गैली उठा लिया प्रीति की औलाद ने। क्या करेगा यार, पत्थर को अपना घर बनाएगा। अरे लेकिन मेरी छोरी कम थोड़ी ना है, वो दीदी मेहंदी वाला मेहंदी कलर को सूट पहन के आई है दीदी रेस्टोरेंट में। तो भैया चलते फिरते ये देखो गुन्नू लोग जरूर देखियो, ये देखो इनकी अमिताभ बच्चन की सलवार पहन के आ गई गाइस यूं। ये देखो पहले अमिताभ बच्चन की पैंट पहन के आई जींस की, अब सलवार पहन के आ गई। वो मौज कितनी रही है, बहुत ही त्राव है गाइस यो, बहुत ही त्राव है, सच बता रही हूँ मैं तो आपको, बहुत हंसी आवे। लेकिन जो भी ठीक है, बढ़िया है गाइस, ना ज्यादा कहीं सु बकवास करनी ना सुननी, ना जा मतलब कोई गैल है तो वह बढ़िया ही फील करावे, ऐसी ना है कि अजीब, ठीक है मस्त है। ना हम बुराई कर रहे ना बड़ाई कर रहे ठीक है गाइस, अपनी जगह है, और बड़ाई के लायक तो है भाई, देखो ठीक है जो भी चीज़ है। तो भैया ये जगह थोड़ी खराब सी थी, और छोड़ी ने पी रखी, एक छोरी आएगी अभी देखो ना सीढ़न सी। ये देखो मैं प्रीति से कुछ कह रही, मैंने को प्रीति अगर ये छोरी मेरी वीडियो में आ गई है, या के घर वाले ने देख ली तो ये तो फंस जाएगी। और अनवी डांस कर रही ही, अब हम जा रहे गाइस घर को। ये देखो भैया हम घर को जा रहे हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है, आई थिंक रात के 10:30 या 11 बज रही है शायद। हाँ इतना ही टाइम हो रहा है, क्योंकि हम आए 8 बजे। और ये संजू भाभी किस बात पे हंसी, हाँ मैंने यूँ कह दी, मैंने कहा संजू भाई बोली सलवार का नाम फरसी है, मैंने कहा जब हमारे जूत बजा करे हो ना, जब पापा कह कर फरसी निकालो फरसी, तो यूँ ऐसी सलवार पहन के आ गई। तो भैया
चलते फिरते ये दोनों भावच पता ना कि खी करती हुई आ रही है। और मैं इनकी फोटो वीडियो लल्ला के नहीं, मैं इनकी फोटो वीडियो बनाती हुई आ रही हूँ। और प्रीति की हंसी भाई, अगर मेरे माइक में आके हंसी आ जाए ना तो मेरी हंसी न रुकती। तो भैया चलते फिरते इनकी प्रीति पहन के आई है धोती, और धोती हमारे पापा पहरा करे जब कहीं के ब्याह शादी में जाए करे, जब जो धोती कुर्ता पहन के जाया करे। और प्रीति बोली तूने क्या पहन रखा, मैंने कहा मैंने पैंट पहन रखा, मैंने पजामा पहन रखा है। तो गाइस ये जो तीनों पहनावा है, पजामा, धोती, फरसी वाली सलवार, ये पुराने जमाने की है। तो भैया चलते फिरते हांडते हूंडते चलते रहे। वैसे मैं कहूँ आप लोग भी यहाँ के विजिट करें, मतलब यहाँ के खाए पिए। ये देखो आइसक्रीम कितनी बड़ी है, ये आइसक्रीम प्रीति खाएगी, प्रीति के नहीं है। फिर गाइस हम बाहर निकल लिए। बाहर चलते फिरते भैया अनवी का तो जी ही ना कर रहा जाने को, लेकिन चुन्नू ने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल दिल से निभाई। ये चुन्नू की बहन है बड़ी, और चुन्नू ने यूँ छोड़ी ना बिल्कुल भी, बहुत ध्यान रखो यहाँ को। तो भैया हम बैठे गाड़ी में क्योंकि अब हमारा चलने को होगा टाइम। नींद आ गई, चलने को होगा टाइम। और चलते फिरते फिर हमने अपने ये करे गेट बंद, हम कर रहे हैं प्रीति का वेट, क्योंकि प्रीति आई है अपनी थार में। प्रीति निकालने गई है पार्किंग में से अपनी थार। तो भैया हम तो चलते फिरते हमने चलाए गाने, और गाने चलाए और संजू भाभी नहीं चलाए बैठ जाए, ऐसे तो हो ही ना सकता। तो भैया गाने गुने चलाए, डांस वांस करा थोड़ा ऐसी गाड़ी में ही। मोनू ने रागनी चलाई, बाबा मोहन राम के भजन चलाए। और आगे आगे थार में प्रीति भी अभी दिखेगी, रुको शायद अभी तो पीछे भी आएगी आगे। तो हमने फुल तेज गाने चला रखे, लेकिन अभी शांत बैठे हैं। लेकिन संजू भाभी हंस रही, मैं कुछ मजाक कर रही, मैंने गाने बंद करवा के कुछ डायलॉग मारो। तो भैया चलते फिरते के हाँ, कुछ मोनू ने भी कुछ बात कही, मेरे समझ में ना आई कि कही, लेकिन जो भी कही बढ़िया ही कही। कुछ भी हो, कोई मजे करे ना करे, लेकिन अनवी पूरा इंजॉयमेंट कर रही थी, पूरा इंजॉय कर रही थी। और मेरा बच्चा तू हमेशा ऐसी खुश रहे, हमेशा मेरी लाडो तू ऐसे हंसता रहे। अनवी को ना पता है क्या, इनकी बालक है ना, बालकों की वजह से ज़्यादा खुश है। मेरे को तो नींद आ रही है गाइस, टाइम घना होगा। अनवीर बालकन की वजह से बहुत राजी है, मतलब अगर बालक ना हो ना तो ये भी, मैं भी थोड़े स्टेप मार रही है। गाने चल रहे बहुत तगड़ी, लेकिन गाने हम तो मैं सुना ना सकते क्योंकि गाने सुनाने अलाउड ना है, लेकिन यहाँ डांस करना तो अलाउड है। तो भैया अब मोनू छोड़ेगा हमें अब हमारी ससुराल। हमने कर दिया खड़क सिंह को फ़ोन कि मोनू बाहर छोड़ देगा, बाहर से लेके चले जाना, क्योंकि हमारी गली पतली है, वह गली में गाड़ी ना आवे। तो बाहर छोड़ने का वादा करा हमने। और यूं नहीं प्रीति, यूं आगे आगे प्रीति की थार है। मोनू प्रीति को इशारा कर रहा है कि तू साइड वाला रोड पकड़ ले, वो तेरे ससुराल जाएगा। प्रीति को जाना सोनिया विहार, हमें जाना है जगतपुर। तो प्रीति जाएगी नीचे वाले पुस्ता से, हम चढ़ेंगे सीधा फ्लाईओवर मजनू के टीले वाला। तो प्रीति ने अब पूरी हवा में अभी आएगी, प्रीति मार पकड़ में हल्की सी गई, गई के गई दी के भगा लिया हम तो अपनी गाड़ी। खैर छोड़ो, चलो पहुंच जाएगी टाइम से अपने घर। हम थोड़ा डांस वांस करें, थोड़ी स्टेप स्टेप मारे। ये ऐसा लग रहा है जैसे हम भी 2-4 पैक पी के आए हैं, लेकिन भजन चल रहे बाबा मोहन राम के। भजन तो एक नंबर को, मजे आ गए थे भजन में तो। काली कितनी लग रही हो, अरे मम्मी थोड़ा नारियल पानी पी लेती तो हम भी बड़े गोरे चिट्टे पैदा होते मम्मी। लेकिन मम्मी है तो भैया गाली पकड़ने से फुर्सत नहीं, अपने टाइम बहू के पीछे पड़ी रह करे ना, वह टाइम बहू का ही। यूरी प्रीति, अब प्रीति आएगी बराबर में, मोनू प्रीति से कहेगा नीचे वाले फ्लाईओवर से चली जा। ये राधे राधे, बाय, थैंक यू। अच्छा लगा प्रीति दीदी आप आई, आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। सच में यार प्रीति ना सच में बिजी है, सच में। बस अब तो एक ही मन में आती है कि ना भगवान प्रीति की सुने, प्रीति की मनोकामना पूरी करे। बहुत आती है मन में कि जो वो सोच रही है वो पूरा हो जल्दी से। क्या रोएगो, कोई बात ना, बाबा मोहन राम सब करेगो। हमने चलाए बाबा मोहन राम के गाने, फिर हमने करे थोड़े थोड़े डांस। संजू भाभी बैठे बैठे स्टेप मार रही, और स्टेप मारते मारते भैया हमारी आली ससुराल, हम आ लिए जगतपुर। जगतपुर आते हुए चलो, ये लाइफ भी बढ़िया है, अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत एंजॉय भी करो। के धरो ससुर सुनने सुनाने में कई साले ने कसर ना छोड़ी, दिल दुखाने में। सब ऐसे ही है, कोई काय को ना, कई सब मतलब ही है।
जबरदस्ती राजी रहो, कोई ना चाहे तुम खुश रहो, तुम बढ़िया रहो, कोई भी ना चाहे। और एक यू लाइफ है जो अनवी की है, बढ़िया लाइफ है, पतो ना है के चल रहा जिंदगी में के ना चल रहा, बस जहाँ मम्मी ले जावे वहां चल दे, के पैरनो के ना पैरनो, कुछ टेंशन ना। और सारी टेंशन तो हमें ही, और जब भी हम नाच रहे देख रहे हो मेरी शक्ल देख के लग रहा हो मुझे कोई टेंशन है, लेकिन गाइस बतेरी है, बतेरी टेंशन है गाइस, कुछ भी ना हो, बिना टेंशन बहुत है। तो भैया मोनू ने सनरूफ खोल दिया, हम वेट कर रहे हैं खड़क सिंह को, हम आ लिए जगतपुर फ्लाईओवर पे। और फ्लाईओवर पे यहाँ वेट कर रहे हैं। मैंने और मोनू ने करा एक गाने पे स्टेप, और गाना था कल्ला ऐसी लूंगा, आज छोड़ के चाल पड़ी, कल रोया करेगी, तना सपने में भी दिखूंगा, मन टोया करेगी। तो भैया हम कर रहे हैं खड़क सिंह को वेट, और मोह लग रहा है शायद खड़क सिंह आ लाए। तो चलो भाभी, राधे राधे। अनवी ये देखो, अनवी कैसे स्टेप मार रही है। तो चलते फिरते ये दोनों चारों पांचों बतला रहे हैं, तो हम उतर लिए। मैंने कहा चल भाभी, राम राम, नाइस यू मीट यू, मिलते हैं दोबारा, राधे राधे। ये भाभी को कुछ ज़्यादा ही लाड़ आ गया किरण के ऊपर। तो भैया चलते फिरते वे दोनों अपने बतला रहे, हमने अनवी उतार लिया, अनवी का जी तो ना कर रहा हो लेकिन उतार लियो। भाभी कह रही कहीं घूमने का प्लान बना लो, टूर कम से कम 4-5 दिन का। मैंने कहा चलो वो भी बनाते हैं। तो भैया चलते फिरते ये लोग तो चल लिए, और